गुड मॉर्निंग बच्चों। हम फिफ्थ में पढ़ रहे थे टॉपिक द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। तो बच्चों ये टॉपिक जो है इसमें हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स पढ़ रही हैं। अभी इसके 2 पार्ट्स और पेंडिंग है। एक थर्ड पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि ये लेसन जो है ये बहुत ही लेंथी है, तो इसीलिए हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ता है। तो ये जो स्टोरी थी इसमें बताया था कि जो लुइस ब्रेल है वो कैसे बाकी अंधों को एक प्रोत्साहन, एक शक्ति देता है, उनको हिम्मत देता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है और हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना है। तो यही हम आगे पढ़ते हैं कि आज वो आगे इसके बारे में कौन सा आर्टिकल किन डॉट्स और डैश के थ्रू वो अंधों को लिखना और पढ़ने के लिए सोच रहा है। ठीक है, तो अब वो हम पढ़ेंगे। द न्यू आर्टिकल वॉज अबाउट नाइट राइटिंग एंड न्यू सिग्नल कोड इन द फ्रेंच आर्मी। तो नया जो आर्टिकल था वो किसके बारे में था? नाइट राइटिंग के बारे में, कि जो रात को लिखते हैं, यानी कि रात को जो अंधेरे में लिखा जाता है उसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो ये जो नया सिग्नल कोड था ये फ्रेंच आर्मी ने दिया था। एन artillery captain named Charles Barbier in the Napoleon army has developed a technique of sending messages by means of dots and dashes in leaf that is standing above the surface of the paper like embossed type। तो एक जो था ये इसमें कैप्टन था जिसका नाम था चार्ल्स बैबियर। तो ये कहाँ का था? नेपोलियन का था। तो इस आर्मी कैप्टन ने एक नई टेक्निक बताई कि जिसके थ्रू क्या है हम मैसेज भेज सकते हैं, और वो किसके थ्रू? डॉट्स और डैश के थ्रू। तो ये जो था कि इसने बताया कि पेपर के ऊपर कुछ ऐसे डॉट्स और डैश हमें क्या करने हैं? छापने हैं, यानी इस तरह से उबारने हैं जिसको फिंगर के साथ टच करके पहचान की जाए कि ये कौन सा अल्फाबेट है। This code could be used in the dark because it could be felt with the fingertips। तो जो ये कोड इसने बताया कि जिस कोड के बारे में इसने टेक्निक के बारे में बताया कि ये जो है ये सिर्फ अंधेरे में ही इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये बता रहे थे कि अंधेरे में इसको यूज करना था किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स, उंगलियों की टिप्स की सहायता से, उंगलियों की मदद से। तो इफ ए मैन कुड रीड एंड राइट ए मैसेज इन द डार्क विदाउट यूजिंग हिज आईज देन ए ब्लाइंड पर्सन कुड डू इट टू। तो अब ये कहने लगा कि अगर एक आदमी ये मैसेज लिख और पढ़ सकता है किसमें? अंधेरे में, यानी इन कोड्स की मदद से अगर एक आदमी अंधेरे में लिखना और इस मैसेज को पढ़ भी और लिख भी सकता है, यानी कि अंधेरे में अगर किसी आदमी को बोले इस कोड को समझो, लिखो, पढ़ो, तो वो समझ सकता है। तो फिर आंखें होते हुए भी तो फिर ये अंधा आदमी इस तरह का कोड क्यों नहीं समझ सकेगा? लुइस met कैप्टन बार्बियर who explained his code to him। अब लुइस जो था वो इस कैप्टन बार्बियर के साथ मिला, और जो ये कैप्टन था इसने लुइस को इस कोड के बारे में बताया। He punched some holes in a sheet of paper with a simple L not so different from the one that had cost him his sight। तो उसने क्या किया? पंच किए कुछ होल्स। उसने बताया कि हम एक शीट ऑफ पेपर लेंगे और उस पे कुछ होल बनाएंगे। होल मीन सुराख पंच करेंगे। किसकी मदद से? एक सिंपल सी कील की मदद से, यानी उससे हम कुछ होल्स बनाएंगे। लेकिन ये वैसी कील नहीं थी जिससे कि एक समय लुइस ब्रेल की आंखों की रोशनी चली गई, वो तो और ही टाइप की कील थी। The captain made Louis feel the bumps or dots that he had made on the other side of the paper। अब कैप्टन ने लुइस को कहा कि आप देखो ये जो डॉट्स हैं इनको देखो कि ये दूसरी साइड पेपर के हाथ लगा के टच करके देखो कि ये उभरे हुए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है। A certain combination of dots meant a certain army command like
ये जो कॉम्बिनेशन था डॉट्स का इस तरह से था जैसे कि आर्मी कमांड की कुछ ऐसी, जैसे आर्मी कमांड अपने, यानी कि ये सिर्फ इसके बारे में आर्मी कमांडर को ही पता था। इन डॉट्स का जो सीक्रेट था ये सिर्फ उसको ही पता था। तो अब जैसे कि आपको पता है कि कभी कहीं पे ये होता है, लाइन होती है, मेन लाइन या सीज फायर होता है, तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं वो कमांडर को ही पता होते हैं। तो इसी तरह से ये कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन डॉट्स की थी जो सिर्फ आर्मी कमांड को ही पता थी। लुइस ब्रेल वाज overjoyed, punching dots on paper was easy, fast and inexpensive. लुइस ब्रेल जो था वो बहुत खुश हुआ और उसने क्या किया, कुछ डॉट्स जो थे वो पेपर पे पंच किए, लेकिन इससे जो ये लगे, इससे बहुत ये आसान भी लगे और तेज भी लगे और बिना किसी खर्चे के लगे। तो नाउ ही कुड फिगर out a way by which the blind might punch out all words in a code made of dots. तो अब वो क्या कर सकता था, इन फिगर्स को जो ब्लाइंड थे वो भी अच्छी तरह से पंच करके जितने भी वर्ड्स हैं कोड में उन पर वो डॉट्स को समझ सकते थे। आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क देन लुइस वाज 20 in 1829। अब आफ्टर मैनी मंथ्स, कुछ महीनों की मेहनत के बाद जो लुइस था वो तब कितने एज का था, वो हार्डली वहां तब 20 इयर्स का था। कब? 1829 में। वो हार्डली मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, तो ये जो था तब इसकी एज कितनी थी, 20 साल की। कब? 1829 में। ही हैड वर्कड आउट हिज सिस्टम, और ये अपने इस सिस्टम के लिए क्या कर रहा था, काम कर रहा था। He designed a little hand punch that could be used with an oblong cell containing 6 holes. तो उसने कुछ छोटे हैंड पंच डिजाइन किए और उनको यूज किया कैसे, एक ओब्लिंग सेल की मदद से जिसमें 6 क्या होते हैं, होल्स होते हैं, उनकी मदद से इस पंच को डिजाइन किया। There was a special combination of dots for every letter of the alphabet, for every number and for every punctuation mark. तो ये एक स्पेशल कॉम्बिनेशन था, किसके? डॉट्स का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन था कि जिसके लिए वो हर लेटर, अल्फाबेट्स के जितने भी लेटर्स हैं उनके लिए, और जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए, और जितनी भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनके लिए, ये जो डॉट्स थे इनके अलग अलग स्पेशल कॉम्बिनेशन इसने बनाए। अनदर ब्लाइंड पर्सन हु न्यू द कोड कुड नाउ feel the dots made by the punch and read what Braille had written. तो इसी तरह के जो दूसरे ब्लाइंड पर्सन्स थे वो अब जान गए इस कोड को कि वो इन डॉट्स को फील करके क्या कर सकते हैं, इनको पंच करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यानी पंच के थ्रू डॉट्स को, जितने भी अल्फाबेट्स होंगे या जितने भी नंबर्स होंगे, इन पंच के थ्रू जो डॉट्स बनाए हैं उनको वो अच्छी तरह से